गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम और आज का ICT एपिसोड 1 ऑफ मनी में हम डिस्कस करेंगे एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है मनी मैनेजर एक्स। ये बेसिकली एक पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने का टूल है जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसका नाम है moneyManagerX.org। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म मैक एंड विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है जिसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटल 12 MB की फ़ाइल है। एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना क्या होता है। देखिए, आपकी इनकम के कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि आप एक सैलरीड पेशा पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी रेंटल इनकम भी हो सकती है। अभी इनकम है तो आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। उन्हीं एक्सपेंसेस में से कई एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप बजट तैयार कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि उन एक्सपेंसेस को आपको कम करने की ज़रूरत है या फिर एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। बस यही सिंपल वर्ड में देखा जाए तो पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना होता है। हालांकि ये पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने की एक छोटी सी यूनिट है। पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा टर्म है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो कई सारे सोर्सेज से जनरेट हो रही है। जैसे शेयर्स से आपके डिविडेंड जनरेट हो रहा है, यहाँ पर आपने डिवेंचर्स परचेज कर रखे हैं तो वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, या फिर आपकी रेंटल इनकम है कई जगह और रेंट अगर आप दे रहे हैं, आपने रेंट पर अपना मकान लिया है तो उनके एक्सपेंसेस को जोड़ना घटाना, यही पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना होता है। तो जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले और ओपन कर ले तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ओपन लास्ट ओपन डेटाबेस। तो ये डेटाबेस उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है जो आपने ऑलरेडी इस डेटाबेस पर रिकॉर्ड करके रखी हुई है, स्टोर करके रखी हुई है, अगर आपने पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा है तो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं तो आपको न्यू डेटाबेस पर जाना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो नया डेटाबेस क्रिएट कर सके, ताकि आपकी जो करंट ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करने वाली है वो स्टोर हो सके। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर MMB फाइल में ये डेटाबेस को रिकॉर्ड करेगा, आपकी सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पर फाइल नेम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना नेम दे सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शन का जो ID है उसे दे सकते हैं, या फिर आप आज की डेट भी दे सकते हैं। तो हम अपना नाम दे देते हैं। ये थोड़ी लगी एप्लीकेशन है तो रन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा शो होगा, न्यू डेटाबेस विज़ार्ड। यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यहाँ पर आपने डेटाबेस का जो नाम है वो लिख लिया है। इसके आगे ये अकाउंट नेम को पूछेगा जो आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम सबसे पहले पूछा है, लेकिन उससे पहले ये पूछ रहा है सेट करेंसी। करेंसी आप अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया सेलेक्ट करिए, रुपीज़ सेलेक्ट करिए। बेसिकली देखिए इंडियन रुपी यहाँ पर शो कर रहा है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा यूज़र नेम में आप अपना नाम अगेन दे दीजिए और इसे फिनिश करिए। इसे भी नेक्स्ट करिए। यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ सर्टेन टाइप ऑफ अकाउंट है, जैसे अगर आप लोन अकाउंट आपका है उसे मैनेज करने की आपकी ज़रूरत पड़ती है, चेक ऑन रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोन अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो अकाउंट है वो बेसिकली सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट को एज अ चेकिंग अकाउंट ये कंसिडर कर रहा है। तो हम चेकिंग अकाउंट को भी एज अ हमारा सेविंग अकाउंट कंसिडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नेम ऑफ द अकाउंट, अगेन हम यहाँ अपना नाम लिख देते हैं, इसे फिनिश करते हैं। नाउ यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की बात कर रहा है, तो पहले अकाउंट को एडिट कर लेते हैं। अकाउंट जो हमारा है वो ओपन अकाउंट है। ओपन रखने से इनिशियल बैलेंस आपका अकाउंट में क्या होना चाहिए। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यूजुअली आपको पता होगा कि 1000 रुपये से अकाउंट ओपन होता है, तो आप कुछ भी अकाउंट लिख सकते हैं। अगर आपने 50,000 से ओपन करा अकाउंट तो 50,000 डाल दीजिए। हम यहाँ 50,000 डाल देते हैं। यहाँ पर ओपनिंग डेट यहाँ पर हम ऑलरेडी यहीं रखते हैं 16/4/2024। इंडियन रुपी हमारी करेंसी है, यही हमारा फेवरेट अकाउंट है। फेवरेट अकाउंट का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे वो इसी अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पर नोट दे सकते हैं आप, सेविंग अकाउंट यहाँ पर लिख देते हैं आप, और इसे ओके कर दीजिए। तो देखिए डैशबोर्ड हमारा ये ओपन हो चुका है। इसमें यहाँ पर हमारा इनिशियल बैलेंस 50,000 दिखा रहा है। ये हमारा एक्चुअल जो अकाउंट है उसका बैलेंस यहाँ दिखा रहा है। अब यहाँ पर इनकम 0 दिखा रहा है, एक्सपेंस 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो अभी तक आई नहीं है, सैलरी हमारी आई नहीं है और एक्सपेंसेस हमारे फिलहाल के लिए है नहीं, तो ये दोनों तरफ यहाँ 0 दिखा रहा है।
अब हम करंट मंथ में जो अपनी सैलरी इंक्लूड करेंगे, साथ साथ बोनस इंक्लूड करेंगे, या फिर दूसरी इनकम जो हमारी आ रही है उसे इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हम महीने के अंदर कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो एट द एंड ये हमें इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस दिखा देगा। तो हम धीरे धीरे करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या हमारे सामने आ रहा है। तो डैशबोर्ड के बाद हम सीधा चलते हैं ट्रांजैक्शंस पर और नई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए, आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं और अगर आप सैलरीड पेशा पर्सन है तो हम सबसे पहले सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन कब हुई है, आज की डेट डाल देते हैं 16/4/2024। स्टेटस अनरिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड, ये देखिए ये ट्रांजैक्शन का स्टेटस होता है। अब स्टेटस से क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर रिकनसाइल्ड जो स्टेटस होता है इसका मतलब है जो ट्रांजैक्शन आप इस एप्लीकेशन में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसे आप कंफर्म कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं अपनी पासबुक से। इसी स्टेटस को हम रिकनसाइल्ड स्टेटस कहेंगे। वहीं अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं पासबुक से अपनी उस ट्रांजैक्शन को इस एप्लीकेशन से, तो ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस रहेगा वो अनरिकनसाइल्ड रहेगा। वही जो वॉइड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शंस वो होती है जो कैंसिल हो चुकी है किसी न किसी कारण की वजह से। हो सकता है आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में कोई इशू आ गया हो या बैंक से रिलेटेड कोई इशू हो, तो जो ट्रांजैक्शन आपने करी हुई है वो बैंक की पासबुक में शो नहीं करेगी, कैंसिल दिखाएगी। वही ट्रांजैक्शन को आपको यहाँ पर वॉइड दिखाना पड़ेगा। फॉलोअप ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो ट्रांजैक्शन आप अपने एम्प्लॉयर के साथ कंफर्म करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयर ने जो ट्रांजैक्शन की डिटेल दी है आपको वो अलग है और यहाँ पर आप जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो वो अलग है, तो उस ट्रांजैक्शन को आपको फॉलोअप करने की ज़रूरत है। इसलिए वो ट्रांजैक्शन का स्टेटस रहेगा फॉलोअप ट्रांजैक्शन। डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन मतलब आपने अगर एक ट्रांजैक्शन करी है और एक सर्टेन पॉइंट के बाद सेम ट्रांजैक्शन विद सेम अमाउंट आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, तो वो आपका डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन में है। तो डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन ये होती है। फिलहाल हम रिकनसाइल्ड ट्रांजैक्शन एज अ कंसिडर करेंगे इस ट्रांजैक्शन को। नाउ क्योंकि हम सैलरी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिपॉजिट ट्रांजैक्शन करेंगे इसे एज ए डिपॉजिट ट्रांजैक्शन। अमाउंट हम लिख देते हैं यहाँ पर 25,000 लिख देते हैं। अकाउंट होल्डर नेम शिवम लिख देते हैं यहाँ पर। फ्रॉम, अब यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयर का नेम लिख देते हैं। हम किसी कंपनी का नेम ले लेते हैं हाइपोथेटिकली, मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर कैटेगरी में हम डाल देते हैं, देखिए यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज है। यहाँ पर एक्सपेंसेस से रिलेटेड कैटेगरीज अलग है और इनकम से रिलेटेड कैटेगरीज अलग है। तो यहाँ पर सबसे जो कैटेगरी हम देखेंगे वो इनकम से रिलेटेड सैलरी की कैटेगरी को देखेंगे। तो कैटेगरी आएगी हमारी इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी यहाँ पर। अब यहाँ पर टैग दे देते हैं। टैग में हम जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टैग से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो उस टैग के अंदर आएंगी। तो सैलरी के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सैलरी टैग दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टैग पहले क्रिएट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि आप ये टैग को क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सैलरी को टैग को क्रिएट करेंगे। यस कर देते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन का नंबर लिखना है। ट्रांजैक्शन का नंबर आपको आपकी पासबुक से मिल सकता है या फिर आप अगर UPI यूज़ करते हैं तो UPI का जो रेफरेंस नंबर है उससे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन नंबर कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 हम लिख देते हैं। यहाँ पर नोट, अगर आपको इन डिटेल वो ट्रांजैक्शन की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप नोट पहले दे करके रखिए, ताकि उस ट्रांजैक्शन को अगर आप रिविजिट करें तो उस नोट से आपको पता चल जाए कि वो ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड थी। तो यहाँ पर हम नोट देते हैं सिंपल सा सैलरी रिसीव्ड और ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो पेई का नाम है मतलब एम्प्लॉयर का नाम है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा था, हमने अभी अभी क्रिएट करा है। तो वो क्रिएट करने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है कि आपने जो ABC प्राइवेट लिमिटेड जो नाम लिखा हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। तो हम इसे यस कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अपनी पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें ये ID दिख रहा है, ID 1, डेट दिखा रहा है आज की 16/4/2024। जो ट्रांजैक्शन का नंबर है वो दिखा रहा है 1 2 3 4 5। अकाउंट नेम दिखा रहा है जो कि मेरा नाम है शिवम। जो पेई का नाम है हमारे एम्प्लॉयर का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड वो दिखा रहा है और साथ ही साथ स्टेटस दिखा रहा है R का मतलब है रिकनसाइल्ड स्टेटस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कैटेगरी दिखा रहा है इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। टैग हमने दे रखा था सैलरी तो वो यहाँ दिखा रहा है। और विड्रॉ तो हमने करा नहीं था तो विड्रॉ के नीचे नील दिखाएगा। और जो हमारी ट्रांजैक्शन थी वो एक डिपॉजिट ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमारी जो सैलरी आई है वो 25K, तो यहाँ पर 25K दिखा रहा है। साथ ही साथ हमने नोट दिया था इस ट्रांजैक्शन को सैलरी रिसीव्ड, उस नोट को दिखा रहा है सैलरी रिसीव्ड।
और जो ट्रांजैक्शन का अगर आपने आने वाले समय में अपडेट करना चाहते हो तो लास्ट अपडेट का डेट भी दिखाएगा। हमने डेट में अपडेट तो करा नहीं है, तो वो डेट दिखा रहा है 16/4/2024। देखिए इस ट्रांजैक्शन को आप अगर एडिट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन से एडिट भी कर सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन को आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। और डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मतलब जो स्टेटस है आपको एक और नई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है विद सेम अमाउंट विद सेम कैटेगरी फिर सेम टैग, तो उस ट्रांजैक्शन को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं और वो यहाँ पर स्टेटस दिखाएगा डुप्लीकेट का। फिलहाल इस ट्रांजैक्शन को ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं और नई ट्रांजैक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जो सैलरी है उसके साथ साथ बोनस भी आएगा, तो बोनस की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करिए, यहाँ पर डेट डाल देते हैं हम आने वाली 20 तारीख। जो ट्रांजैक्शन का स्टेटस रहेगा वो रहेगा रिकनसाइल्ड, और अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा डिपॉजिट, क्योंकि हम बोनस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमाउंट डिपॉजिट ही रहेगा। अमाउंट डाल देते हैं हम 3000। जो अकाउंट होल्डर नेम रहेगा वो है हमारा अकाउंट रहेगा शिवम्स अकाउंट। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर का नाम है वो रहेगा ABC प्राइवेट लिमिटेड। जो कैटेगरी रहेगी वो हम यहाँ पर अलग डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए इनकम की कैटेगरी के अंदर बोनस तो सब ऐड है नहीं, तो इनकम और सैलरी के अंदर ही हम इसे डाल देते हैं, इनकम एंड सैलरी। इसे टैग दे देते हैं हम बोनस। तो देखिए ये टैग हमने पहले क्रिएट नहीं करा था तो वो दिखा रहा है क्रिएट अ न्यू टैग बोनस। यस, हम यस कर देते हैं इसे। नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर हम इसे लिख देते हैं, वही 5 डिजिट का कोई सा भी ट्रांजैक्शन नंबर आप दे सकते हैं। हमने रैंडम नंबर दे दिया। नोट दे देते हैं हम बोनस रिसीव्ड। और ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो चुकी है विद सेम अकाउंट नंबर विद सेम पेई और रिकनसाइल्ड स्टेटस है। इनकम सैलरी के अंदर ये आएगा। टैग हमने दे रखा है बोनस। आने वाले समय में जब आप बोनस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो बोनस टैग के अंदर आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर अमाउंट डाल रखा है 3000। बोनस रिसिप्ट हमने नोट दे रखा है। और तो देखिए इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी के साथ साथ आपकी दूसरी इनकम के सोर्सेज भी होंगे, जैसे रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम को भी आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट रेंटल इनकम को रिकॉर्ड करने से पहले आपको एसेट्स की जानकारी देनी पड़ेगी, वो भी एसेट्स हेड के अंदर। तो यहाँ पर हम एसेट्स जो हमारा ये हेड है इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर एसेट्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर न्यू ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर एसेट का नाम देंगे। एसेट का नाम हम हाउस ही रखते हैं। जो ट्रांजैक्शन डेट है वो हम रखते हैं 2000 16/4/2000 ये रखते हैं 16/2/2000। जो प्रॉपर्टी है हमारी ये प्रॉपर्टी के अंदर ही रखेंगे एसेट टाइप में। वैल्यू रखते हैं हम इसकी 15 लाख। नाउ चेंज इन वैल्यू। चेंज इन वैल्यू में अप्रिशिएट हो रहा है। देखिए अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि कोई सी भी जो प्रॉपर्टी है वो अगर लैंड है या फिर बिल्डिंग है वो हमेशा अप्रिशिएट ही होती है। आने वाले समय में डेप्रिशिएट होने के चांसेस उसके कम रहते हैं। तो यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे चेंज इन वैल्यू में और रेट दे देंगे कि हर साल कितने रेट से उसमें अप्रिसिएशन होगा, बढ़ोतरी होगी। तो रेट दे देते हैं हम 8%। और रेट देने के बाद यहाँ पर हम नोट दे देते हैं। बेसिकली जो हमारा हाउस है उसका नेम लिख देते हैं, कि उसका एड्रेस लिख देते हैं कि कहाँ पर है ये हाउस सिचुएटेड। तो लिख देते हैं हम B106 त्यागराज नगर न्यू दिल्ली 110003 और इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एसेट अकाउंट नॉट फाउंड। यहाँ पर आप नया एसेट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल मांग रहा है। जी हाँ, आप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। हमें यस कर देते हैं और यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर एडिट करने के लिए बोल रहा है कि आप अभी एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऑलरेडी डिटेल दे चुके हैं, तो हम इसे ओके रखते हैं। यहाँ पर देखिए एसेट के ट्रांजैक्शंस को दिखा रहा है कि कोई एसेट की ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करनी है तो इसी अकाउंट के अंदर आपको एडिट करनी पड़ेगी। हम इसे ओके कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हमारे एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें हमारे जो आईडी है वो है 1। हमने जो हमारा एसेट है उसका नाम दे रखा है हाउस।
जो डेट है हमारे एसेट के परचेज़ करने की वो है 16/2/2000। जो एसेट का टाइप है वो है प्रॉपर्टी। जो इनिशियल वैल्यू है इसकी वो है 15 लाख। साथ ही साथ इसकी जो करंट वैल्यू है वो 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर। अब वो 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर इसलिए आई है क्योंकि हमने जो ये वैल्यू थी इसकी इनिशियल वैल्यू 15 लाख, उसको हर महीने 8% से इंक्रीज़ करा है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर, इसलिए वो करंट वैल्यू में 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर दिखा रहा है। इसके साथ ही साथ जो नोट्स हमने दे रखे हैं उसमें हमने हमारा जो हाउस है उसका एड्रेस ऐड ऑन कर रखा है, जो कि है B106 त्यागराज नगर, नई दिल्ली 110003। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम हमारी रेंटल इनकम को अब रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम किराए पर दे सकते हैं और वहाँ से रेंट जनरेट कर सकते हैं। तो हम वापस से ऑल ट्रांजैक्शन के अपने डैशबोर्ड के नीचे वाले हेड पर जाएंगे, यहाँ पर न्यू ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि होगी हमारी रेंटल इनकम। तो जो रेंटल इनकम है वो हम इसकी डेट दे देते हैं यहाँ पर 30 तारीख। जो स्टेटस रहेगा इसका रहेगा रिकनसाइल्ड, जो अमाउंट रहेगा वो होगा डिपॉजिट। जो अमाउंट रहेगा हमारा, हमें रेंट मिल रहा है 15,000 महीने का। जो अकाउंट रहेगा वो हमारा ही रहेगा, शिवम्स अकाउंट, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। जो पैसे आ रहे हैं उसको हम हमारे जो हमारा किराएदार है उसका नाम दे देते हैं। किराएदार का नाम हम दे देते हैं कमल, कमल्स अकाउंट। यहाँ पर कैटेगरी में हम दे देते हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ रेंट। यहाँ पर रेंट की जो हेड है वो दिखा नहीं रहा है, तो हम इसे इनकम के हेड के अंदर ही रखते हैं। टैग दे देते हैं हम इसे रेंट। अब ये नया टैग है तो हम यहाँ पर नए टैग को क्रिएट करेंगे, यस कर देते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर दे देते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर हम वही 5 डिजिट का कोई सा भी ट्रांजैक्शन नंबर रैंडम दे देते हैं। नोट दे देते हैं हम रेंट रिसीव्ड और इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पर पेई का नाम हमने पहले ऐड ऑन कहीं कर रखा था, तो यहाँ पर पेई का नाम हमें ऐड ऑन करना पड़ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि आपने पेई का नाम करेक्ट रखा है क्या नहीं। यहाँ पर हम यस कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यस, यहाँ पर देखिए हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हम आगे की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अब एक्सपेंस की इनकम की तरफ, मतलब एक्सपेंस की जो ट्रांजैक्शन है हम वहाँ पर आ जाते हैं। तो कई सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे, तो सबसे पहले हम ग्रॉसरीज से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम उसे ऐड ऑन कर लेते हैं। तो न्यू ट्रांजैक्शन पर हम जाते हैं। फिलहाल हम ग्रॉसरीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन की डेट डाल देते हैं, वो नेक्स्ट मंथ की डाल देते हैं हम 15 तारीख। ये हमारी रिकनसाइल्ड रहेगी ट्रांजैक्शन का स्टेटस। यहाँ पर टाइप हमारा विड्रॉल, क्योंकि ग्रॉसरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस पे हम यहाँ डाल देते हैं हमने 8,000 की ग्रॉसरीज परचेज करी है। अकाउंट हमारा रहेगा शिवम्स अकाउंट। जो पेई रहेगा वहाँ पर पेई का नाम हम शिवम्स ही लिख देते हैं। यहाँ पर कैटेगरी जो रहेगी हमारी रहेगी बिल्स। टैग हम डाल देते हैं ग्रॉसरीज। तो यहाँ पर यस कर देते हैं। न्यू टैग हमने क्रिएट करा है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन का डिटेल में हमारा नंबर मांग रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर, वो हम रैंडमली 5 डिजिट का कोई सा भी डाल देते हैं। ना यहाँ पर नोट में हम ग्रॉसरीज में हमने जितनी भी चीज़ें परचेज करी है उसको हम डिटेल में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने टॉयलेटरीज परचेज़ करी हैं कुछ, उसे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स परचेज़ करे हैं तो उसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स कुछ परचेज़ करे होंगे आपने तो उसे भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मैगी खाने का मन करता है तो आप मैगी भी लिख सकते हैं। और इस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पेई का नाम हम पहले ऐड ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर नए पेई का नाम लिखेंगे जो कि है हम खुद शिवम। तो पेई का नाम शिवम रहने देते हैं, ये करेक्ट है। इसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अकाउंट में नेम शिवम से अकाउंट दिखा रहा है। जो पेई हम खुद है तो हमारे अकाउंट से पैसे गए हैं तो वो शिवम दिखा रहा है। कैटेगरी में हमें बिल्स दिखा रहा है क्योंकि हमारा एक्सपेंस है ये। साथ ही साथ स्टेटस हमें रिकनसाइल दिखा रहा है। टैग में हमारा ग्रॉसरीज दिखा रहा है। 8,000 हमारा विड्रॉ का अमाउंट है। और साथ ही साथ नोट्स में हमने ग्रॉसरीज में जो आइटम्स परचेज करे उनकी डिटेल दिखा रहा है। ट्रांजैक्शन की डिटेल दिखा रहा है ये 15/5/2024।
चलिए फिर हम हमारे जो बिल से रिलेटेड दूसरे ट्रांजैक्शन से हमें उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर न्यू पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम 15 तारीख की ही डेट डाल देते हैं। यहाँ पर विड्रॉ हम करेंगे, अमाउंट डाल देते हैं हम 5000। अकाउंट जो रहेगा वो हमारा ही रहेगा। पे भी हम खुद ही हैं। कैटेगरी हमारी रहेगी बिल्स के अंदर, लेकिन हमारा जो बिल रहेगा वो इस वक्त डिफरेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई सारी कैटेगरीज है। केबल टीवी, अगर आप केबल टीवी यूज़ कर रहे हैं तो केबल टीवी से रिलेटेड बिल्स को हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। इस अमाउंट को थोड़ा कम कर लेते हैं। 5000 तो किसी की केबल का बिल जाता होगा तो 500 कर लेते हैं इसे। टैग हम दे देते हैं केबल टीवी, केबल ही रख देते हैं। नंबर दे देते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर कोई सा भी रैंडम 5 डिजिट का। जो नोट में हम दे देते हैं केबल टीवी बिल पेड। और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरी ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। 16 तारीख रखते हैं, इसे अनरिकनसाइल्ड रखते हैं। हो सकता है कि आपकी ये ट्रांजैक्शन जो है वो आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे फिलहाल पासबुक से, क्योंकि पासबुक में जो स्टेटस है वो अभी तक आप पासबुक को चेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अनरिकनसाइल्ड रखा हुआ है। टाइप ए रहेगा हमारा विड्रॉल का। जो बिल रहेगा हमारा 1700 का। जो अकाउंट रहेगा वो हमारा अकाउंट रहेगा। पे भी हम खुद ही हैं। कैटेगरी में हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का बिल रख लेते हैं। चलिए टैग दे देते हैं हम गैस। नया टैग हमने क्रिएट करा है, यस कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 डिजिट का वो सब रख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं गैस बिल पेड हमारे नोट्स के अंदर और आगे बढ़ते हैं। नई ट्रांजैक्शन फिर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। इस बार कोई और दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। इसको हम रखते हैं 18 तारीख। इसे हम वॉइड ट्रांजैक्शन रखते हैं। विड्रॉ का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रख देते हैं हम 1500। अकाउंट होल्डर नेम रहेगा शिवम। पे भी हमको दे तो हम हमारा ही नाम लिख देते हैं। जो बिल है हमारा ये है इंटरनेट का बिल। जो टैग दे देते हैं हम इसे इंटरनेट। नया टैग हमने क्रिएट करा तो इसे यस कर देते हैं। नंबर दे देते हैं ट्रांजैक्शन नंबर कोई सा भी रैंडम। देखिए मैं यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो रैंडम डाल रहा हूँ, लेकिन आप जो ट्रांजैक्शन नंबर डालेंगे वो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर यूपीआई आईडी यूज़ कर रहे हैं तो यूपीआई आईडी का जो रेफरेंस नंबर है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, वो आप यहाँ लिखेंगे। मैं यहाँ पर रैंडम डाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक डेमो के लिए, तो ये बात आप दिमाग में बैठा के रखिए। नोट देते हम इंटरनेट बिल पेड और आगे बढ़ते हैं। ऐसी थोड़ी बहुत दूसरी ट्रांजैक्शंस भी हम ऐड ऑन कर लेते हैं। रिकनसाइल रखते हैं। विड्रॉ का अमाउंट है 800 रुपये, हम अमाउंट डाल देते हैं। सॉरी, ना ठीक है। जो अकाउंट नेम होगा वो होगा शिवम से अकाउंट। जो पेई का नाम होगा वो भी शिवम। जो हमारा ये बिल होगा वो हमारा होगा वाटर का। टैग डाल देते हैं वाटर। ट्रांजैक्शन नंबर अगेन 5 डिजिट का रैंडम नंबर डाल देते हैं और नोट दे देते हैं वाटर बिल पेड और इसे ओके करते हैं।
नाउ हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जो हमारा इंटरनेट का बिल था उसमें जो विड्रॉल का अमाउंट है वो ज़ीरो दिखा रहा है। अब वो ज़ीरो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये एक बेसिकली वाइड ट्रांजैक्शन है, इसका स्टेटस जो है वो वाइड है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने जो बिल पे करा हो, 1500 रुपये आपने जो बिल पे करा था, आपके अकाउंट से पैसे तो कट गए बट वो जो बिल है वो पे नहीं हुआ। अब क्योंकि बिल ही पे नहीं हुआ तो आपका जो अमाउंट पैसे कट गए थे आपके अकाउंट से वो आपके पास वापस आएंगे। अब क्योंकि वो पैसे आपके पास वापस आएंगे तो वो विड्रॉ का ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए वो वाइड का ट्रांजैक्शन है। और क्योंकि वो वाइड का ट्रांजैक्शन है तो विड्रॉल अमाउंट में वो हमें ज़ीरो दिखा रहा है। और इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स आपने देखे होंगे कि जो हमारा अकाउंट ओपनिंग का डेट था वो था 16/4/2024। इसके बाद की ट्रांजैक्शंस जो है वो आप देख सकते हैं ब्लू में है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ जो अनरिकनसाइल्ड स्टेटस था ट्रांजैक्शंस का, उसका जो स्टेटस का सिंबल है वो यहाँ पर आपको नील दिखेगा, है ही नहीं वो सिंबल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि क्योंकि हमारे अकाउंट की ओपनिंग डेट 16/4/2024 थी, तो इससे पहले की जो ट्रांजैक्शन है 16/4/2024 से जो पहले की ट्रांजैक्शन अगर आप रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो वो रिकॉर्ड होंगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारी ग्रॉसरीज़ की जो ये ट्रांजैक्शन है इसकी डेट है 15/5/2024, जो कि अगले महीने की डेट है। अगर हम इसे एडिट करने की कोशिश करते हैं और इसे हम 15/5/2024 की जगह 15/4/2024 करने की कोशिश करते हैं और ओके करते हैं, तो वो बता देगा द ओपनिंग डेट ऑफ द अकाउंट इज़ लेटर देन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हम ओपनिंग अकाउंट से पहले ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होगी ही नहीं। साथ ही साथ अगर हम हमारे डैशबोर्ड पर देखें तो आप देख सकते हैं जो करंट मंथ में इनकम और एक्सपेंस का जो ब्यौरा है उसमें इनकम जो हमें दिखा रहा है वो 43,000 दिखा रहा है। अभी ये 43,000 कहाँ से आई है उसे हमने एक बार देख लेते हैं। जो 43,000 है वो कंबाइन हो रखा है हमारी सैलरी की इनकम 25,000 प्लस बोनस की इनकम जो कि 3,000 प्लस साथ ही साथ उस मंथ का जो रेंट है 15,000, वो उसको मिला करके 43,000 बने हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो बिल्स का अमाउंट है वो हमें एक भी नहीं दिखा रहा। अब वो एक भी क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि जो बिल्स है हमारे वो नेक्स्ट मंथ के हैं। अब अगर हम बिल्स को ऐड करना चाहते हैं तो हमें करंट बिल्स को भी ऐड करना पड़ेगा। अब करंट बिल्स को ऐड हमने फ़िलहाल तो करे नहीं है, लेकिन हम करंट बिल्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ तो आप नई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करिए विद करंट बिल्स डेट। साथ ही साथ अगर आप जो बिल्स हमारे पहले अगले मंथ के शेड्यूल्ड बिल्स है, इस मंथ भी वो बिल्स रहे होंगे कभी ना कभी, तो उनको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं उनको एडिट करके। जैसे कि यहाँ पर 15/5/2024 ग्रॉसरीज़ का बिल है, उसे हम एडिट कर सकते हैं। इसकी डेट हम बदल देते हैं, इसे हम कर देते हैं 17/4/2024। इसे ओके करते हैं, वापस डैशबोर्ड पर जाते हैं। तो डैशबोर्ड पर अगर आप देखें तो हमारा एक्सपेंस जो था 8,000 वो ऐड ऑन हो चुका है और डिफरेंस जो है 35,000 का है। मतलब 35,000 का हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है और उस पॉजिटिव बैलेंस को हम कहीं ना कहीं किसी और एक्सपेंसेस में हम सम अप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम और भी एक्सपेंस को ऐड करना चाहते हैं तो या तो आप न्यू ट्रांजैक्शन को ऐड करिए विद करंट डेट। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप जो करंट ट्रांजैक्शंस है वो अगले महीने की हो सकता है वो इस महीने भी रही होंगी कुछ ना किसी डेट पर, और जो अमाउंट है वो भी थोड़ा बहुत बदला हुआ होगा तो उसे भी आप कर सकते हैं ऐड ऑन। जैसे कि हम यहाँ पर हमारा जो गैस का बिल है इसकी डेट भी चेंज करके देख लेते हैं। इस गैस के बिल की हम डेट रख देते हैं 18/4/2024 जो कि करंट मंथ की डेट है और उसे ओके करते हैं। तो देखिए ट्रांजैक्शन की डेट चेंज हो चुकी है। साथ ही साथ अगर हम डैशबोर्ड पर जाते हैं तो डैशबोर्ड पर हमारा एक्सपेंस जो 8,000 था वो 9,700 रुपये हो चुका है, जिसमें डिफरेंस आ रहा है 33,300 रुपये। अब उस डिफरेंस को आप किसी भी दूसरे एक्सपेंस में ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हम टोटल नेटवर्थ देखें हमारी, जिसमें से रिकनसाइल्ड अमाउंट हमारा 84,200 रुपये आ रहा है, जो एसेट्स की वैल्यू है वो 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर आ रही है जो हम पहले ही बता चुके हैं। स्टॉक्स का जो अमाउंट है वो ज़ीरो दिखा रहा है क्योंकि हमने किसी भी शेयर्स में अभी तक परचेज़ करे नहीं है, स्टॉक्स हमने परचेज़ करे नहीं है, इसलिए वो ज़ीरो अमाउंट दिखा रहा है। उसके लिए हम अगर अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। फ़िलहाल जो टोटल बैलेंस दिखाएगा वो हमारा 1 करोड़ से ऊपर ही दिखाएगा, वो ये दिखा रहा है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।